हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने पढ़ा था अपने अराउंड जो भी मैक्सिमम थिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई होती है, मैटर की बनी होती है, जिसकी डिफरेंट शेप होती है, साइज़ होती है, टेक्सचर होती है। ठीक है, उन्हें साइंटिफिक टर्म में जो मटेरियल होते हैं जिनसे कि ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। मैटर जो है उसका फिज़िकल नेचर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मींस मैटर जो होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। ये और हमने इसके लिए एक एक्टिविटी के थ्रू इसे डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। आज हम जो है इस का जो सेकंड फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मीन्स ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। क्या करा हमने, एक बीकर लिया जिसमें कि 100 ml ऑफ हमने वाटर लिया, और उस 100 ml ऑफ वाटर जो है हमने बीकर में लिया। उस बीकर में हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स जो हैं वो किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, हम स्पून से देखिए क्रिस्टल्स डाल रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जब हमने वाटर के अंदर डाले तो वाटर जो होता है वो पिंक कलर का हो गया। अब उसमें से हमने जो है 10 ml ऑफ वाटर लिया और 90 ml ऑफ वाटर के अंदर डाल दिया। अगेन हमने 100 ml में से 10 ml लिया और अगेन हमने 90 ml ऑफ वाटर में डाल दिया। ऐसे हम 5 to 8 टाइम्स करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को 5 to 8 टाइम्स करते हैं उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो डिसअपियर नहीं होता है। सॉल्यूशन में तब भी कलर प्रेजेंट होता है। मींस ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये समझाता है हमें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट्स के जो फ्यू क्रिस्टल्स थे, उन फ्यू क्रिस्टल्स के अंदर भी पोटेशियम परमैंगनेट के जो फ्यू क्रिस्टल्स थे वो फ्यू क्रिस्टल्स जो हैं उनमें जो है उनका वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए उनमें बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अबाउट 1000 लीटर वाटर को वो 2-3 क्रिस्टल्स जो हैं वो कलर कर देते हैं। सो ये कहा जा सकता है, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और विच कंटिन्यू टू डिवाइड दैम सेल्फ इंटू स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो अपने आप को स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, डिज़ोल्व होते रहते हैं। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। जो मैटर होते हैं, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ठीक है, मीन्स जो एक्टिविटी है उससे हमने क्या देखा कि मैटर जो है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, अपने इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं हम लोग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जो मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके भी हम एक एक्टिविटी से डिस्कस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे इसके लिए हम, कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हमने क्या करा कि हमने जो है शुगर है, सॉल्ट है, डिटोल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इन सबको हमने क्या करा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर के अंदर। ठीक है, इन अ सेम वे हमने टी, कॉफ़ी, लेमनेड, नींबू पानी जिसे बोलते हैं वो भी बनाए। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। आपने देखा नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी वाटर के अंदर वाटर के अंदर जो लेमन जूस है, वाटर के अंदर जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाती है। मीन्स
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल डालते हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिकॉज ऑफ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उन मैटर पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और उस स्पेस प्रेजेंट होने के कारण वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन। नेक्स्ट कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसे भी हम एक्टिविटी से डिस्कस करेंगे कि पुट अ अनलिट इन इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हमने आपने देख इंसेंस स्टिक्स का मतलब होता है अगरबत्ती को। अगर आप जो है वो क्लास में एक साइड कहीं रख दें या रूम में कहीं एक साइड रख दें तो हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। तो आपको उसके कितने पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए। लेकिन अगर आप इंसेंस स्टिक को लाइट कर दें तो आप लाइट करने पर क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो जल्दी ही जो होती है पूरे के पूरे रूम के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाती है। उसको आपको स्मेल लेने के लिए उसके पास में जाना नहीं पड़ता है। मींस जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब आप उसे लाइट करते हैं इंसेंस स्टिक को तो लाइट करने पर उसके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो जो काइनेटिक पार्टिकल्स के जो इंसेंस स्टिक्स थी उसको जब आप लाइट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए वो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, टेक 2 ग्लासेस और बीकर एंड फिल विद दैम वाटर। 2 ग्लास या बीकर लेते हैं, उनको वाटर से पूरा फिल कर लेते हैं, और एक में तो आप जो है ब्लू एक में आप ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक डालते हैं स्लोली और केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, एंड द सेम वे पुट हनी इन अ सेकेंड बीकर। फर्स्ट बीकर में तो आप अपन क्या कर डालते हैं, इंक डालते हैं, और सेकंड बीकर में हनी डालते हैं। इंक जो होती हैं वो ज़्यादा उनकी इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हनी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी से रैपिडली जो है वो रैपिडली स्प्रेड हो जाते हैं वाटर के अंदर कंपैरेटिव टू हनी। तो तो क्या होता है कि हम जो है इस तरीके से हमने क्या डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं कंटिन्यूसली। उनके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। इसी की नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के, और उन्हें पोटेशियम परमैंगनेट और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उन्हें हमने एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर और दूसरा कोल्ड वाटर जो था उसके अंदर ड्रॉप किया। जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर उन्हें डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, बट इन हॉट वाटर वो इजीली और बहुत रैपिडली सेटल हो जाते हैं, रैपिडली जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। कोल्ड वाटर के अंदर नहीं हो पाते रैपिडली, और जो हॉट वाटर है उसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। अबाव एक्टिविटी से क्या कंक्लूज़न निकालते हैं हम कि तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, दे पॉजिटिव, उनके बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी जो होती हैं उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही पॉजेस करने के कारण ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है और वो फास्ट मूव करते हैं। और जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उनकी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो डिफ्यूज़न की वजह से होता है। और डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर जहाँ से हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है
पार्टिकल्स की हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। और जो डिफ्यूज़न होता है वो डिफ्यूज़न जो होता है वो मूवमेंट के डिफ्यूज़न में मूवमेंट होता है पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसीलिए जो है जब आपने जो है इंसेंस स्टिक को लाइट किया था तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गई थी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करी थी। और डिफ्यूज़न के लिए भी जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हेल्प करती है उन्हें डिफ्यूज़ करने में। तो इस तरीके से हमने जो है कैरेक्टर्स पढ़ लिए एक तो मैटर के टू कैरेक्टर्स पढ़ लिए। एक तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। और सेकंड हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। दो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस करे। इसी के साथ हमने जो है फिज़िकल नेचर डिस्कस किया पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करेंगे मैटर का।